Hi and welcome back to Ask Isaiah. आज मुझे सुनने में किसी बहुत बुरी खबर आई कि हमारे एक और करीबी फैमिली फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनके इंतकाल की खबर आई। किसी ने एक्चुअली मुझसे पूछा क्या मैं उन्हें जानती थी, ब्ला ब्ला। और अजीब बात ये कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो मैं बस एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी। कल रात से मेरे जहन में है और कब से मैं सोच रही हूँ इस बारे में। आई फील लाइक मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कुछ बातों पे। लेकिन मैं बस ओके, आई गेस लेट मी स्टार्ट विद व्हाट्स सैड अबाउट हिम पासिंग अवे। यू नो, मैंने बहुत सारी बुरी खबरें सुनी है। 2020 has been the worst. Honestly, I've been hearing the worst things in the world in 2020. But this particular event has really just like dinged in my head. Like it just nothing has frustrated me to the point. Okay, let me just begin explaining, okay? Everybody's death is sad. No matter who it is. कभी भी आप इंतकाल की खबर सुनोगे आप उदास हो जाओगे, आपको अफसोस होगा। वो तो हर दफ़ा होता है, हर बार होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उदासी, सबसे ज़्यादा अफसोस तब महसूस होता है जब ओके, यू नो, बिफोर मैं उसकी एक्सप्लेन भी करूँ, लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। पता है मैं कैसी हूँ और कुछ लोग कैसे वो प्रिपेयर्ड होते हैं। उन्हें ऑलरेडी पता है कि हमें जाना है एक दिन, हम सबको यू नो मरना है, ये वो है। तो वो बातों में ही कभी कभार कह देते हैं। They're prepared for it, right? Like कभी कभार मैं भी बोल देती हूँ एक दिन मैं नहीं होंगी तो ये करना, अगर मैं नहीं हुई तो यहाँ जाना, अगर मैं नहीं हुई तो ये खाना, right? और कुछ लोग होंगे, मैं कुछ अंकल्स को जानती हूँ, वो हर 2 मिनट में like even my tayabu or like just people I know every 2 minutes अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये करना है और एक दिन तो हम होंगे नहीं। एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग। मैं नहीं कह रही ये बुरी बात है, मैं कह रही हूँ कि हम प्रिपेयर्ड हैं। एक तरह से प्रिपेयर्ड तो कोई नहीं होता, राइट? लाइक मौत के लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता पहले से, लेकिन हमारे जहन में है कि ये चीज़ है, ये होगी, एंड इधर उधर हम इस चीज़ के बारे में बात भी कर लेते हैं, राइट? बट लेट मी टेल यू, कुछ बहुत कम ऐसे लोग होंगे इतने खुशहाल, full of life, so amazing, so brilliant, so happy, so fun loving, इतने प्यार करने वाले, इतने खुश के उनके मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं ये वर्ड कि ओ अगर मैं नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ। वो हमेशा यूं बात करेंगे जैसे कि जिंदगी forever की है। कि मेरे डैड ऐसे थे, ओके? उनसे जब भी बात करो, कल यहाँ जाएंगे, 1 साल बाद हम इधर मूव हो जाएंगे, 2 साल बाद यहाँ जाएंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, कल मैं इधर उठूंगा, लाइक यू नो वो हमेशा बात ऐसे करते थे जैसे कि कोई एंड ही नहीं है लाइफ की, राइट? लाइक बस कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि चलती रहती है लाइफ। वो कभी नहीं बोलेंगे ओ अगर मैं नहीं हुआ, ओ एक दिन मैं नहीं हूँगा तो तुम्हें पता चलेगा। लाइक वो इतने जिंदा थे, यानी कि वो इतने जिंदा थे, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में उन्हें ये ख्याल ही नहीं आया कि जब मैं नहीं हूँगा तब क्या होगा, क्योंकि वो इतने जिंदा इंसान थे, राइट? तो सबसे ज्यादा मुझे दुख और अफसोस तब होता है जब इस तरह का इंसान दुनिया से चला जाता है। तो मैंने बहुत सुने यार, मैंने बहुत बुरी खबरें सुनी, लेकिन एक जो मेरा करीबी दोस्त था और एक जो अभी मैंने खबर सुनी है, मुझे दिल पे लग गई। बिकॉज ऑनेस्टली दे वर नॉट रेडी फॉर इट। वो नहीं तैयार थे जाने के लिए, और वो कोई इतने ज़ईफ भी नहीं थे कि उनका वक्त आ गया और वो बस चले गए। उनकी एज के लोग, उनसे भी बड़े लोग अभी तक घूम रहे, फिर रहे, चल रहे, वॉक कर रहे हैं, राइट? वो जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्यों गए? इट जस्ट हर्ट्स मी। मुझे इतना वो होता है कि चलो अस्तगफुरुल्लाह, अगर मैं चली भी गई, राइट, इतना अफसोस नहीं होगा क्योंकि मैं इधर उधर
बोल भी देती हूँ एक दिन मैं नहीं होंगी, मुझे पता है एक ना एक दिन जाना है, कभी कभार मैं बात भी कर लूँगी इस बारे में. ऑफ कोर्स मुझे कुछ हुआ तो अफसोस होगा सबको, राइट, लेकिन you'll get over it. कुछ टाइम बाद आप रियलाइज करोगे ये लाइफ है, ब्ला ब्ला. लेकिन सोचें अगर मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, अगर मैं जिंदगी के बारे में यूं बात करती कि हमेशा के लिए चलनी है, कि मैंने कभी ये वर्ड कहा ही नहीं कि एक दिन मैं नहीं होंगी. मैं हमेशा बोलती कल भी होंगी, अगले साल ये करेंगे, 2 साल बाद यहाँ जाएंगे, और फिर मुझे कुछ हो जाए. वो जो पेन होता है ना, वो जो दुख होता है और वो जो दर्द होता है, वो कभी आप भूल नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान तैयार ही नहीं था जाने के लिए भाई. मुझे लगता है लोग जाने के बाद ऑफ कोर्स जन्नत होती है, कुछ ना कुछ होता है, वो सुकून में होते हैं, बेहतर जगह में होते हैं, ये सब मुझे पता है. उनके लिए दुआ मांगो, सब यही कहते हैं, हाँ हाँ सब्र करो, दुआ करो. ओके, अगर मुझे कुछ हो गया, अगर जो लोग बार बार बात करते हैं मरने की या एक दिन हम नहीं होंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया, ऑफ कोर्स सैड होगा, राइट, बट यू नो कि वो खुश हैं, राइट. लाइक यू नो उन्हें पता था वो जाने वाले हैं, अब वो जहाँ पर भी हैं वो खुश हैं, राइट. बट लाइक जब बात इन पे आती है जो कभी इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करते थे, पीपल दैट नेवर इवन थॉट ऑफ इट, व्हेन दे डाई, आई फील लाइक वो खुश नहीं हैं. मेरे हिसाब से वो खुश नहीं है, बल्कि वो उदास हैं. उन्हें नहीं जाना था अभी. वो तो नीचे देख के सोच रहे होंगे, आए मेरी बेटी, ओ मेरी बीवी, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरी अम्मी, ओ नहीं यार अभी क्यों गए, थोड़ी टाइम और रुक जाते. आई डोंट थिंक देयर हैप्पी. इसीलिए मुझे उदासी है. आई फील मैड एंड आई एम सैड अबाउट व्हाई these people had to pass away. People die, everybody is gonna die, it's inevitable, I get it, but why did they have to, and why did it have to happen now? And I know I'm Ask Isaac, blah 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 blah, and I'm not asking you guys this question because to be very honest, मैं ये पूछ रही नहीं हूँ किसी से क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, राइट. आई गेस मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों जिंदगी ऐसी है कि जो इंसान कभी सोचेगा ही नहीं कि ये चीज़ मुझे हो सकती है, कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, उसी के साथ ये चीज़ हो जाती है. और सबसे ज़्यादा दुख उस इंसान का होता है क्योंकि वो तैयार नहीं थे जाने के लिए. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप फ्रीली बात किया करें. यू शुड टॉक फ्रीली एंड ओपनली अबाउट डेथ. कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि क्या पता आपके ये जहन में रहते हुए कि एक ना एक दिन मैं नहीं हूँगा, और आप इस चीज़ के बारे में बात करते रहो, आपके साथ हो भी ना. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं देख रही हूँ, जो लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, जिन लोगों की ज़ुबान से ये लफ्ज़ ही नहीं निकले कि एक दिन मैं नहीं हूँगा, वो ही जा रहे हैं, वो ही सब जा रहे हैं. एंड वो ही सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए डेथ होती है. मेरे हिसाब से जैसे बेबी नहीं है, चलो बच्चा भी बार बार मरने की बात करे और अस्तगफुरुल्लाह यू नो उनका इंतकाल हो जाए, उदास तो हो गए लेकिन वो पेन नहीं होगा. लेकिन जब इंसान नो मैटर हाउ ओल्ड दे आर, बड़े भी हो जाए, वो यूं बात करें कि जिंदगी बहुत बाकी है, वो अफसोस अलग होता है. तब लगता है कि बच्चा मरा है, कुछ छोटा बेबी नहीं होता. They were not ready. Do you get it? They weren't ready to go. Like, are you understanding? Like, they're like kids. Yeah. So it hurts me more than they lived a life. It hurts me more than people who are prepared. Yeah. Basically, मैं कहना चाहती हूँ जिनके जहन में ये बातें ऑलरेडी हैं, वो चले जाते हैं, वो इतना दुख नहीं छोड़ जाते. वो कुछ टाइम बाद सब्र मिल जाता है, कुछ टाइम बाद सही हो जाते हैं, लेकिन जो तैयार ही नहीं होते उसका दुख आप कैसे भूलो, राइट. सो आई जस्ट फील लाइक हर किसी को डरना नहीं चाहिए. कभी यू नो लाइफ डेथ, जिंदगी मौत की बातें इट्स ओके, इधर उधर कर लिया करें. ये भी बोल दिया करें एक ना एक दिन मैं नहीं होऊंगा तो ये होगा ये होगा. बस अपनी जहन में रखें कि एक ना एक दिन आप नहीं होंगे, इस तरह से आप होंगे. Does it make sense? Yeah. Like because अगर आप इतने खुशहाल हैं, इतने जिंदा हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यार करने वाले हैं ज़िंदगी और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अगर आप में आपके जहन में भी नहीं आपको कुछ हो सकता है, आपको शायद कुछ हो ना जाए. So मुझे डर लग रहा है उस बात से. So I know ये बहुत ही डिप्रेसिंग, और शायद कुछ लोगों को गुस्सा आएगा ये देख के, और शायद कुछ लोग मुझे आंसर करने लगे. जो बाय द वे एक चीज़ मैं साफ प्लीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही गाइस. प्लीज़ ये कोई
ये कोई सवाल नहीं है और ना ही मुझे कोई जवाब चाहिए इस बात का. मैं बस like metaphorically कह रही थी हवा में कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन ये होता है. एंड आपको बस ये चीज़ जहन में रखनी है, ये चीज़ आपको अपने दिल में रखनी है, और आपको you have to acknowledge that you're all gonna die one day, I'm gonna die, you're gonna die, we're all gonna die one day. When you acknowledge it, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी और भी लंबी हो जाएगी. इसको ध्यान में रखिए. I hope you guys have a wonderful 2020. I'm kidding. I hope you guys have a beautiful night. And I can't wait till 2020 is over. God, I can't wait till bad things stop happening. Yeah. बात 2020 की भी नहीं है. I know इस साल बहुत ही ज़्यादा मैंने बुरी खबरें सुनी है. बहुत ही ज़्यादा लोग उदास हैं और सभी थोड़े पागल हो रहे हैं. लेकिन it's not about 2020. ये जो सब हो रहा है ये हमने ये किया एक दूसरे को एक तरह से. This pandemic, this global warming, Trump, जो भी हो रहा है ये हमने ये चीज़ें हम ही खुद पे लाए हैं. Does it make sense? So मैं नहीं वेट कर रही 2020 कब ख़त्म होगा. मुझे नहीं लगता 2021 चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी. मैं बस वेट कर रही हूँ कब हालात अच्छे हो जाएंगे. I don't care if it's tomorrow. I don't care अगर 2020 में ही हालात अच्छे हो जाएं. I hope next month सब अच्छा हो जाए. You know what I mean? I don't care about 2020. I just want things to get better, right? So सब दुआ करें, दुआ में याद रखें, and have a lovely rest of your day. Bye guys.